जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं आरबीए रिजर्वेशन कोटे के बारे में। आप सब साथी वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आरबीए रिजर्वेशन का कोटा था वो 20% का था प्राय 2019 से पहले। 2019 के बाद रातों रात यहां पर आरबीए कोटे को 20% से 10% लाया गया। किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं लगी। और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, जो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सारे लोग शांत बैठे हुए थे। उसके बाद यहां पर 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। उमर अब्दुल्ला साहब के घर के बाहर वो प्रोटेस्ट होता है। उसमें पीडीपी के लीडर्स, इवन के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगारुल्लाह साहब भी उस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं और डिमांड करते हैं कि यहां पर जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को देखा जाए। अब जो उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से वहां से स्टेटमेंट आया कि अब हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी उस सब को देखेगी और एक सब कमेटी बनाई रिजर्वेशन के लिए। और उसके जो चेयरपर्सन थी मिस सकीना मैम थी, जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर थे, जावेद राणा साहब थे, और एक और मंत्री सतीश शर्मा जी थे। अब जो सोर्सेज से खबर निकल कर आ रही है वो खबर यह निकल कर कि आरबीए रिजर्वेशन को और 2 से 4% कम किया जाएगा। और मैं ये वीडियो के वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब को, सब कमेटी के चेयरपर्सन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर कट कहना चाहता हूं कि आरबीए कैटेगरी के लोग, आरबीए कैटेगरी के एस्पिरेंट 1% भी डाइल्यूट नहीं करने देंगे आरबीए के अंदर। अगर आपने यह सपना सोचा है, अगर आप उस बीजेपी को एजेंडे को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में काम करने जा रहे हो, अगर आप आरबीए रिजर्वेशन को और डाइल्यूट करोगे तो कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो जाएगी। पूरा का पूरा यूथ सड़कों पर खड़े हो जाए, क्योंकि आरबीए 25% के अप्रॉक्स जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन आरबीए के जुमरे के अंदर आती है। अगर आपको रैशनलाइज करना था, आपने पहले आरबीए का 10% कम किया, कीजिए ना दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनका 10-10% कम। 50% आपने सॉरी आरबीए का कम किया था, आप कीजिए ना दूसरी कैटेगरीज का 50% कम। कीजिए ST1 का कम, कीजिए ST2 का कम, कीजिए SC1 का कम, कीजिए ओबीसी का कम, कीजिए पीएसपी का कम। नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आरबीए एक सॉफ्ट टारगेट है और हर कोई उसको टारगेट करना चाहता है। कुछ नहीं पता कि इनकी मंशा क्या है, क्यों ये आरबीए को टारगेट करना चाहते हैं। जो ये लीडर्स हैं, 40-50 एमएलए जिनकी पॉपुलेशन 80 से 80% के आसपास आरबीए के एरिया में आ रही है, वो लीडर क्यों शांत है? ठीक है, आपको रैशनलाइजेशन करना है तो हर कैटेगरी से कीजिए ना। जितनी भी कैटेगरी जम्मू कश्मीर के अंदर है, हर कैटेगरी से पहले 50-50% कम कीजिए। अगर उसके बाद भी जनरल कोटे को प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, फिर आप आरबीए की बात कीजिए। फिर मैं कहूंगा सबसे आगे कि आप कीजिए आरबीए के रिजर्वेशन को कम, कीजिए ना दूसरे कोटाओं को कम। क्या SC2 की पॉपुलेशन 10% है जम्मू कश्मीर में? क्वेश्चन मार्क है। SC1 की पॉपुलेशन कितनी है आपको नहीं पता एग्जैक्ट फिगर का। SC पॉपुलेशन कितनी आपको नहीं पता कितनी। पीएसवी कितने हैं आपको नहीं पता। आईबी में कितने हैं, एलआईसी में कितने हैं। आप आज जाके आरबीए को एक साफ टारगेट है, क्योंकि कोई लीडर नहीं है। उन लीडरों को शर्म करनी चाहिए। जनाब खित्ते के जितने लेजिस्लेचर हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे वो सजाद शाहीन साहब हो, चाहे वो राजू साहब हो, चाहे वो दलीप सिंह परिहार साहब हो, चाहे वो शक्तिराज परिहार हो, चाहे वो शगुन परिहार जी हो, चाहे वो एलओपी साहब हैं, जरा आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखो, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने % लोग आरबीए कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आप अपने लोगों को मर्डर होते हुए कैसे देख रहे हो? क्या आपको इसलिए हमने इलेक्ट करके भेजा था कि जब हमारे हितों की बात आए आप उन हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको कोई अधिकार नहीं है एमएलए बनने का, आपको कोई अधिकार नहीं है लेजिस्लेचर बनने का। छोड़ दीजिए कुर्सी। फिर से रिक्वेस्ट रहेगी उमर अब्दुल्ला साहब से
कि आज बहनियाल में प्रोटेस्ट हुआ, ऐसा ना हो कि कल पूरे जम्मू कश्मीर में हम प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाए। हम अपने हितों को मरने नहीं देंगे। हमें आता है, अगर हमारे पॉलिटिकल क्लास हमारे साथ खड़े नहीं होगी, हमें पता है कि फिर हमें सड़कों पर आने से कोई नहीं रोक सकता। और जब हम सड़कों पर आएंगे, फिर आपको हमारा 20% रिजर्वेशन जो था उसको रीइंस्टेट करना पड़ेगा। इसलिए आरबीआई एस्पिरेंट्स को मत छेड़िए। आरबीआई जुमरे में जितने लोग आ रहे हैं मत छेड़िए। और कुछ मीडिया पोर्टल्स इस आरबीआई रिजर्वेशन के लिए बोल रहे हैं। आई डोंट नो उनके पास कौन से फैक्ट हैं, किस फैक्ट के आधार पर वो बोल रहे हैं कि इस रिजर्वेशन का कोई। आइए, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको गांव दिखाऊंगा जो आरबीआई के जुमरे में आ रहे हैं। आप उन लोगों की हालात देखिए, उनका एजुकेशन का क्राइटेरिया देखिए, उनके इनकम का क्राइटेरिया देखिए। जम्मू में या श्रीनगर में कोजी रूम में बैठकर आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आइए मेरे साथ, मैं आपको विजिट करवाता हूं जम्मू कश्मीर। फिर देखिए जम्मू कश्मीर में जो आरबीआई के लोग हैं, क्या वो डिजर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज भी 10-10 किलोमीटर उनके हायर सेकेंडरीज दूर है, 6-6, 7-7 किलोमीटर हायर सेकेंडरीज दूर है, 10-10 किलोमीटर वो बच्चा पैदल चलता है। फिर आप उस बच्चे को कह रहे हो कि तुझे कोई अधिकार नहीं है आरबीआई का। क्या बात करते हो आप? कभी लॉजिकल होइए। आइए मेरे साथ, जिस मीडिया कर्मी को देखना है, आइए जिस पॉलिटिकल एनालिसिस को देखना है, आइए मेरे साथ, मैं आपको वो गांव दिखाऊंगा जिसका बच्चा 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, 13-13 किलोमीटर पैदल चलता है और हायर सेकेंडरीज में पहुंचता है। और आप बड़ी बड़ी दावा कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हम आरबीआई को डाइल्यूट करोगे। कितना डाइल्यूट करोगे? कितनी हत्या करोगे इस आरबीआई के एस्पिरेंट की? हम नहीं होने देंगे। सरकार को क्लियर कट वार्निंग है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि इसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पुलिस आती है, कि कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो उमर अब्दुल्ला साहब और ये सब कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं, 28 बंदे हैं हम जम्मू कश्मीर के। हमारा इस वक्त भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट श्रीनगर बेंच में केस लगा हुआ है। 28 बंदे हैं हम, और आप बात कर रहे हो किस तरह से आप डाइल्यूट कीजिए, रैशनलाइज। हर जितनी भी आपके पास रिजर्वेशन है, हर रिजर्वेशन में आप डाइल्यूट कीजिए ना।